स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज मैं कक्षा 12वीं के लिए लेकर आया हूं कि शीघ्र सिरका विधि। प्रयोगशाला में शीघ्र सिरका विधि से आप एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या शीघ्र सिरका विधि को पूरे सिद्धांत, नामांकित चित्र और क्रियाविधि सहित समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर यूनिट 8 का कार्बोक्सिलिक अम्ल। टोटल 8 नंबर के मार्क्स होने वाले हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर के प्रश्न के लिए एसिटिक एसिड शीघ्र सिरका विधि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि शीघ्र सिरका विधि एसिटिक एसिड प्राप्त करने की शीघ्र सिरका विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। जिसमें पहला आपको सिद्धांत पूछेगा, दूसरा आपको नामांकित चित्र और तीसरा आपको पूछेगा क्रियाविधि। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की और सिद्धांत में हम लिखने वाले हैं, सिद्धांत में हम लिखेंगे कि इस विधि से एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए, इस विधि से एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए, एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए, एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया जाता है। माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया जाता है। अब ये माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया क्या है? माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। और यहाँ पर शीघ्र सिरका विधि है, इसलिए ही शीघ्र सिरका विधि है, इस नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में हमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक एसिड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? एसिटिक एसिड। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि इस विधि में, ये सिद्धांत है आपका, इस विधि से एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल देखो, एथिल अल्कोहल आपका CH3 CH2OH आपका एथिल अल्कोहल है, CH3 CH2OH आपका एथिल अल्कोहल सूत्र, और ऑक्सीकरण मतलब O2 की उपस्थिति में क्रिया, और क्रिया माइकोडर्मा बैक्टीरिया की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में आपको क्या करना है? इसका माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना है। तो ये जो आपको H2O दिख रहा है ना, ये H2O पूरा अलग हट जाएगा, ये H2O यहाँ से पूरा अलग हट के इधर आ जाएगा, H2O बना लेगा, प्लस ये जो 2 OH है ना, ये अलग होके इस रूप में OO के रूप में इस बीच में यहाँ पर इस गैप में जुड़ जाएंगे, इधर बन जाएगा CH3 COOH, और यही आपका है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये आपकी समीकरण भी हो गई इसमें, और ये आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो माइकोडर्मा बैक्टीरिया की उपस्थिति में करने पर क्या प्राप्त होता है? शीघ्र सिरका विधि के माध्यम से, मतलब माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। और ये आपका डायग्राम है एसिटिक एसिड। अब मैं आपको इसकी क्रियाविधि समझाऊंगा। सिद्धांत बताया, डायग्राम आपके सामने, क्रियाविधि बता रहा हूं। क्रियाविधि आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, क्रियाविधि आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, ये आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कि इस विधि को जर्मन विधि के नाम से भी जाना जाता है। आपको वीडियो को पॉज कर करके, रोक करके क्रियाविधि लिखते भी जाना है। ठीक है, इस विधि को जर्मन विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में बाल्टीनुमा पात्र एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये एक ही पात्र बनाया ना मैंने, ऐसे बाल्टीनुमा पात्र एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जिन्हें डेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन बाल्टीनुमा पात्र को डेंग कहते हैं। और इन डेंग के दोनों सिरे पर छिद्रित
लकड़ी के तख्ते पाए जाते हैं। देखो ये ऊपर वाला सिरा, ये नीचे वाला सिरा, इन दोनों सिरे पर छिद्रित लकड़ी के तख्ते पाए जाते हैं। ठीक है, पॉज करना, फिर से देखना, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि इसे जर्मन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बाल्टीनुमा पात्र एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें हम डेंग कहते हैं, और प्रत्येक डेंग के दोनों सिरे पर, ऊपरी सिरे पर भी और निचले सिरे पर भी छिद्रित लकड़ी के तख्ते पाए जाते हैं। दोनों सिरे पर छिद्रित लकड़ी के तख्ते पाए जाते हैं, और छिद्रित लकड़ी निचले सिरे पर छिद्रित लकड़ी के तख्ते से कुछ ऊपर वायु प्रवाह के लिए छिद्र पाए जाते हैं। वायु प्रवाह के लिए छिद्र पाए जाते हैं, और दोनों तख्तों के बीच में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर दी जाती है। पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर दी जाती है, जिसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होता है। पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन क्यों भर रहे हैं? क्योंकि सिरके के अंदर ही तो माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया पाया जाता है। पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर देते हैं, जिसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब ऊपर से ये इस तरफ जो मैंने लिख रखा है ना, एरो का निशान लगा के, ये यहाँ पर एथिल अल्कोहल का सूत्र है, मैं इस तरफ ऊपर लिख रहा हूं CH3CH2OH सूत्र है। ठीक है, ऊपर से एथिल अल्कोहल का प्रवाह किया जाता है, मतलब एथिल अल्कोहल को डाला जाता है, जिसका सिरके से भीगी लकड़ी के अंदर ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद उसे धीरे धीरे ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। ये CH3COOH एसिटिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिया विधि भी पूछेगा, 5 नंबर में है। सिद्धांत पूछेगा, नामांकित चित्र पूछेगा, और क्रिया विधि भी पूछेगा। 100% क्रिया विधि पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं कि इसे जर्मन विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इस विधि में बाल्टीनुमा पात्र एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। उन पात्रों को हम डेंग कहते हैं। डेंग के दोनों सिरे पर छिद्रित लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। इन छिद्रित निचले सिरे वाले छिद्रित लकड़ी के तख्ते से कुछ ऊपर वायु प्रवाह के लिए छिद्र पाए जाते हैं, और दोनों तख्तों के बीच में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर दी जाती है, जिसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होता है। और अब ऊपर से एथिल अल्कोहल का प्रवाह किया जाता है, जिसका पुराने सिरके से भीगी लकड़ी के मध्य ऑक्सीकरण हो जाता है। क्यों हो जाता है ऑक्सीकरण? क्योंकि यहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया है, और वायु प्रवाह के लिए छिद्र भी हमने रखे। क्यों रखे? क्योंकि वायु में ही तो ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रवाह भी होता रहेगा, और माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया भी है, जिससे कि वो ऊपर से गिरने वाली एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद उसे ग्राही पात्र में एकत्रित करके हम एसिटिक एसिड प्राप्त कर लेंगे। ये है हमारी शीघ्र सिरका विधि, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिया विधि भी समझ में आएगी। और क्रिया विधि का फोटो जो है मैं इस वीडियो में अंत में जोड़ दूंगा, तो उसे आप पॉज करके वो क्रिया विधि उतार लेना। और मुझे नहीं लगता है कि क्रिया विधि आपको वहाँ फोटो से उतारने की जरूरत है, मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है जो मैंने समझाया। आप वीडियो को पॉज करके वापस थोड़ा सुन कर लिख लीजिए, ताकि आपको उसी समय ये याद हो जाएगी। ठीक है, 5 नंबर के लिए मोस्ट IMP है। अब मैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर से परिवर्तन लेकर आने वाला हूँ। मेथेनॉल का एथेनॉल में, एथेनॉल का मेथेनॉल में, फार्मिक एसिड का फार्मेल्डिहाइड में, और फार्मेल्डिहाइड का फार्मिक एसिड में। मोस्ट इंपोर्टेंट परिवर्तन है 5 नंबर के लिए। ओके, गुड लक। ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बार बार बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, टाटा।